हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित के पाठ 1 वास्तविक संख्याओं से संबंधित प्रश्नावली 1 के हम एचसीएफ और एलसीएम के प्रश्नों पर आधारित हमने कुछ एक वीडियो बनाई है। एचसीएफ और एलसीएम को कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें कुछ एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में चर्चा की गई है, उसका प्रयोग करते हुए। तो हम नंबर 1 में देख पा रहे हैं प्रश्नावली 1 के ऊपर सबसे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये हमने कल बताया भी था पिछली वीडियो में अपनी, इसमें बताया था एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम कैसे निकालते हैं। मैं बताया था कुछ छोटी क्लासों में भाग विधि से मासा किया करते थे, उस विधि से हम एचसीएफ निकालना सही समझते हैं। बस उस विधि से हमारा सही माना भी जाता है और थोड़ा सही भी रहता है। तो उस विधि से हमने यहाँ पे निकालने की कोशिश की। यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 दे रखा है हमारा 10,3, 4,19, 20,550 का हमें एचसीएफ निकालना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिखाया है आपको। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ पर पहले देख लिया संख्या कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। 10 हमारा बड़ा, 3 छोटा है, तो इसमें तीर के चिन्ह के द्वारा हमने शो कर दिया। फिर हमने यहाँ से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना शुरू कर दिया। 3 3 9, 1 से इसलिए बचा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 का पहाड़ा फिर 1 में नहीं पड़ा जाएगा। तो हमने यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या से उस जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसको भाग देना शुरू कर देते हैं। और 1 3 3 हमें यहाँ पे आकर शेषफल 0 मिल गया, और शेषफल 0 मिलना ही हमें समझो एचसीएफ प्राप्त हो गया। अतः इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एचसीएफ हमारा बन हो जाएगा। यानी हमारी सभी सवालों में एक प्रक्रिया चलती रहेगी। हम मतलब जब तक भाग देते रहते हैं तब तक कि हमें शेषफल 0 ना मिल जाए, और शेषफल 0 मिलते ही हम जिस संख्या से भाग दिया था वही हमारी संख्या क्या हो जाएगी, एचसीएफ हो जाएगी। इस प्रकार जैसे यहाँ पे हमने 1 से 3 में भाग दिया है, तो हमारा जो 1 है वो हमारा एचसीएफ हो गया, क्योंकि हमने 1 से 3 के लिए भाग दिया। 1 3 3 और शेषफल हमें 0 मिल गया है। तो 1 से भाग देने पर ही हमें शेषफल 0 मिला है। अतः इस प्रकार से हम इसका एचसीएफ कह सकते हैं 1। सो इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना 19,4। यानी 19 संख्या बड़ी, 4 छोटी। सो 19 को 4 से भाग दे देंगे। 4 चौक 16, 3 शेषफल बच गया। 4 का पहाड़ा 3 में नहीं पढ़ा जाएगा, तो 3 का पहाड़ा 4 में पढ़ देंगे। 3 एकम 3, 1 शेषफल बचा। फिर 3 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ा जाएगा, तो हमें 1 का पहाड़ा 3 में पड़ गया। 1 3 3 और शेषफल हमें 0 मिल गया। इस प्रकार से हम यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो शेषफल है 1 से भाग देने पर शेषफल 0 मिला है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका एचसीएफ भी 1 ही होगा। हमने एक क्वेश्चन और भी देखा, सॉल्यूशन नंबर 3 में हम इस प्रकार देख सकते हैं कि 20 और 550 का एचसीएफ देखना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी 550 है, छोटी संख्या पर 20 है, तो हमने यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना शुरू कर दिया है। तो 20 से दूनी 40 बचा 15। अब ऊपर 0 भी रह गया, पहले हम उस 0 को उतार लेंगे। यहाँ हो गया 150 हमारे। अब 20 का पहाड़ा अब भी पढ़ जा सकता है, तो मैं एक बार यहाँ पे लगा दिया। 20 सत्ते 140 बचा 10। 20 का पहाड़ा 10 में पढ़ा तो नहीं जाएगा। अब सो हम क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा 20 में पढ़ना शुरू कर देंगे, और 20 10 दूनी 20 बच गया 0। अतः यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 10 से भाग देने पे हमें शेषफल 0 मिल रहा है। इस प्रकार से हम इसका कह सकते हैं इसका एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 10। ओके, इस प्रकार से हम कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके संख्याओं के एचसीएफ को हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका है, यानी एचसीएफ निकालने का। ये तरीका हमारा मान्य भी है। अब हम आगे देखते हैं कुछ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणन मतलब होता है संख्याओं के हम पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, और एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में या तीनों में जो जितनी संख्याएं हो, 3 या 4 जितनी, सभी में उसका पेयर मतलब जोड़ा बनना चाहिए। जो जोड़ा होता है वही हमारा उसका एचसीएफ हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन है 30,25, दूसरा है 26,91 और 36,54 है। पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं 30 के हमने पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 5 30 हो गया। ऐसे 25 के 5 5 25, ये अभाज्य संख्याएं हुई। अभाज्य संख्याओं में हमने तोड़ लिया है। फिर यहाँ से हमने मासा निकाली, यानी एचसीएफ निकालने के लिए उनको हमने जोड़े बना लिए। 5 5 का जोड़ा बन रहा है बस, और किसी का नहीं बन रहा है। तो अब इसका हो जाएगा एचसीएफ 5, ओनली 5 हो जाएगा। बस जोड़े वाला लिया जाता है एचसीएफ निकालने के लिए, बकाया को हम छोड़ देते हैं। अब इसी प्रकार हम देखें एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, पहले जो जोड़ा बनता है उसको उठा लेते हैं, और उसके बाद जो शेष बचे उनको भी गुणा के रूप में लिख देते हैं। जैसे 5 का जोड़ा बनता है उसे ले लिया, फिर यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से नीचे से 5 बचा, सबकी गुणा कर दी, आ गया 150। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इसका 150 एलसीएम हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने और भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दूसरा तीसरा सभी के गुणनखंड निकाल दिए हैं भाज्य, और उनमें जोड़े बना लिए। जोड़े जिन जिन के बनना है वो हमारा एचसीएफ है, और जोड़े के बाद जो बकाया चीज़ बच रही है वो हमारा एलसीएम बन जाएगा उनकी गुणा करके। तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी है इसी। तीसरे में क्या है, 336 और 54 के में जोड़े में है। उसमें एचसीएफ निकालने के लिए 2 का और 3 का जोड़ा बन पाया, तो एचसीएफ 6 हो जाएगा ओनली। और इस प्रकार हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में पहले जो जोड़े उठा लिए, जोड़े के बाद जो शेष संख्या बची उन सबकी भी गुणा कर दी। गुणा इनकी काफ़ी लंबी हो गई है,
जो कि गुणा आ रही है 336 गुणा 9, इनके हम कंप्लीट गुणा करेंगे तो हो जाएगी 3024। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम अपने अभ्यास में एक क्वेश्चन देखते हैं 1.2 है 1.2 अभ्यास में शायद एक फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मात्रा गुणा लासा, यानी दोनों संख्याओं की गुणा और मात्रा और लासा के गुणनफल आपस में बराबर होती हैं। इस संबंध में एक फार्मूला है। ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट से संबंधित सवाल भी मिलते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया हमने इसको पहली संख्या को ए कह दिया, दूसरी संख्या को बी कह दिया, बराबर मात्रा को एच से कह दिया, एलसीएम लासा को एलसीएम कह दिया। इस प्रकार से हम इसको अगर देखें तो इसके प्रयोग पर, यानी इस प्रयोग वाले हम सवाल भी देखा हमने। ये क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिखता होगा। क्वेश्चन बताया गया HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, यानी कोई दो संख्याएं 306 हैं और 657 और उनका HCF कितना दे रखा है 9 दिया हुआ है। LCM 306,657 ज्ञात कीजिए, यानी इनका LCM हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में देख रहे हैं प्रश्न अनुसार ए बराबर एक संख्या दे रखी 306, बी बराबर दूसरी संख्या दे रखी 657 और इसका HCF दे रखा है 9, निकालना है हमें LCM क्वेश्चन मार्क दे रखा है। सो इस प्रकार से हम इसका LCM निकालेंगे और यहाँ से इसके LCM को सूत्र हमारा हो जाएगा अब तो ए गुणा बी बराबर HCF गुणा LCM से, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा से। तो पहली संख्या 306 हो गई, दूसरी संख्या 657 होगी, बराबर LCF हमारा 9 हो गया, LCM हमें निकालना है। अब 306 गुणा 657 जो 9 है उस साइड गुणा में हम बराबर के इस साइड लाएंगे, या पौन में आ जाएगा मतलब बट्टे में आ जाएगा, इनको यहाँ से क्रॉस करेंगे तो नीचे 3 का टेबल पढ़ देंगे। 3 × 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 0 3 दूनी 6, यानी 102 बच गया वहाँ से। 657 सेफली अपॉन में 3 आ गया। फिर हमने एक बार इसको काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 नेम 27 हो गया। ये 219 मिल गया काट के, दोनों की गुणा कर दी। इसका आंसर आएगा कम्प्लीटली 22 33 88 सॉरी 22 33 8, यानी 2,23,000 सॉरी वेरी सॉरी 22,338। इस प्रकार से इसका हम LCM दे सकते हैं। तो हमने ये सब फार्मूला से बेसिक क्वेश्चन देख लिए। इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसके। हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा निकालना भी सीख गए। यूक्लिड व्यायाम प्रमेय का प्रयोग करके हम और संख्याओं के क्या बोलते हैं HCF निकालना सीख गए। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1 के लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर ही चुके हैं। मेरे पास कोई विशेष किताब नहीं है अभी, मैंने नेट से इसकी अभ्यास प्रश्नावली सर्च की थी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन उठा के और ये ऐसे ही सॉल्व कर दिए थे। कल से या परसों से मैं एक बुक का इंतजाम करूँगा, उस बुक्सों के स्क्रीनशॉट लेके विशेष रूप से इसके हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें देखते हैं फिर विस्तार से, मतलब पूरी अभ्यास बाई अभ्यास करेंगे, उसको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड मेरे चैनल को बहुत से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा प्रमोट करें। मेरा काम कैसा है ये भी बताएं।